कतर के अमीरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की है। दोहा में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है, बैठक हुई है। कतर के पीएम अल थानी से शानदार रही मुलाकात। हमारी चर्चा भारत कतर की मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर थी। Prime Minister thanked His Highness the Amir for his support for the welfare of the Indian community, and in this regard expressed his deep appreciation to His Highness the Amir for the release of 8 Indian nationals. He met his Qatari counterpart Sheikh Mohammed bin Abdulrahman, aiming to enhance the diplomatic ties and strengthen friendship between India and Qatar. Let's go across to Kadambani. दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी बैठक दोहा में हो रही है, कतर के अंदर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं दोहा में, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में। और बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शुक्रिया अदा करने गए हैं। कतर इस्लामिक मुल्क है और हमने नहीं देखा किसी इस्लामिक मुल्क ने कभी अपने कानून किसी सेकुलर कंट्री के लिए चेंज किया। कतर ने ये क्यों किया? दुबई भी एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदीया भी इस्लामिक कंट्री है, सऊदीया शरिया लॉ को मानता है, साथ ही साथ वो बाकी माइनॉरिटीज को भी रिस्पेक्ट देता है। और जिस तरीके के केसेस पाकिस्तान से या भारत से सामने आते हैं, वैसे सऊदी अरेबिया से कभी सामने नहीं आए हैं। हर एक का रिलीजन को वो रिस्पेक्ट करते हैं और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो बराबर है। तो मैं ये मानती हूँ कि कुछ ना कुछ गलतियां हमने भी हैं। शायद ये समझा गया है भारत के अंदर कि जो मुस्लिम कनेक्शन है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस्तेमाल किया है। इंडिया इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़ी बैठक दोहा में हो रही है कतर के अंदर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं दोहा में, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में। और बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शुक्रिया अदा करने गए हैं कि जो 8 इंडियन रिटायर्ड इंडियन नेवी के जो लोग थे जिनके ऊपर एस्पिनेज के चार्जेस थे और जिनको डेथ सेंटेंस हो गई थी, तो कतरी अथॉरिटीज़ ने उनको माफ़ कर दिया है। ये इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़े नहीं हैं या इतने गए गुजरे नहीं हैं। देखें, जिन दो मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड 2022-23 में तकरीबन $19 बिलियन हो, ठीक है, और इंडिया ने अभी रिसेंटली कोई 76 बिलियन डॉलर की कोई LNG की डील भी सिक्योर की है। और गो के जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो कम है, $2 बिलियन है। 2 बिलियन भी बहुत बड़ी है पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए, तो हम तो इतनी भी नहीं गल्फ में बेच सकते। और कतर की तकरीबन कुछ $17 बिलियन है। सो मेरी ज़ाती राय में जो कतरी फैमिली है उन्होंने एक थोड़ा सा फेवर दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। लेकिन अदर देन दैट द क्वेश्चन इज कि इंडिया की जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, इट्स नॉट जस्ट द केस हियर। फॉर एग्जांपल, अगर आप चले जाएं उधर कल उधर जो मिडल ईस्ट में हुआ, UAE में हुआ, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि इंडिया एक कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके चल रहा था, ठीक है जी। और इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो स्टेट से निकल के सिविल सोसाइटी में आ चुका हुआ। सो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कभी भी करना चाहिए। और अमेरिकन देखें, ग्रेट पावर्स जैसी हैं, अमेरिका जैसी जो अथॉरिटी है, वो भी ये समझती है कि यार हमें जो है वो इंडिया की हमें इस लेवल पे ज़रूरत पड़ जानी है। एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने तगड़ा बंदा है कि वो क्लैरिफिकेशन ही नहीं देता है। एट टाइम्स लोग स्पेकुलेट करते रहते हैं। जब भी जो भी ताकतवर लोग होते हैं, जो खुद अपनी दोज हु हैव द कैपेसिटी टू बिल्ड द नैरेटिव, दे डोंट केयर अबाउट कि कौन क्या कह रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली एक तो वेटरन्स का इशू, नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, फिर इंडियन नेवी का ये इशू था, फिर भारत की इज्जत का ये मसला था। सो इट वुड हैव बीन मोर ईजी कि ये इतना आसान था कि आप ऐसे करते कि आप आने देते। अब ये जो जिसे कहेंगे ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई एजेंडा नहीं है टू टॉक। आप अगर उस दिन देखें जो अगर फॉर एग्जांपल जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ कतर है, ठीक है, उनका वो देखें वो क्या कह रहे हैं और उन्होंने क्या बात की है। 2 पैराग्राफ हैं 3-3 लाइनों के, ठीक है जी। और पहले पैराग्राफ में तो वेलकम है, दूसरे पैराग्राफ में वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि दोनों फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं और हमने कैसे सपोर्ट करना है, डेवलप करना है एनर्जी, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। और जो
जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने भी यही कहा जी कि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, उनके भी 3 पैराग्राफ हैं, थोड़े से लंबे हैं। और उन्होंने कहा जी बायलैटरल कोऑपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी और रीजनल जो वेस्ट एशिया में डेवलपमेंट्स हुई हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी। और प्राइम मिनिस्टर ने अटेंडेड अ डिनर इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर। ठीक है जी। सो ये जो प्राइम मिनिस्टर, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने दिया, इट मीन्स कि थानी साहब जो है, थानी साहब डिडंट मीट जो हैं उनको पहले दिन नहीं मिले। ठीक है जी। दूसरे दिन वो मिले हैं। पहले दिन फॉरेन मिनिस्टर मिले और प्राइम मिनिस्टर का डिनर था। दूसरे दिन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शेख तमीम से मिले हैं और उस पर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह, उनकी इज्जत वगैरह जो है वो की एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो दैट टेल्स द स्टोरी कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये जो कतर है, कतर डज रियलाइज देयर वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ कि इंडिया की कितनी वैल्यू है। लेकिन कतर की जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, जैसे एक जिसे वो कहेंगे ना, बार बार वो आता रहता है, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी QIA, वो उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं इंडिया के अंदर। ठीक है। भारतीय एयरटेल के अंदर कोई महल $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह जो है वो जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसने कुछ $450 मिलियन की अदानी ट्रांसमिशन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। 100 मिलियन की वर्ड्स इनोवेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर दी हुई है। और इसी तरह और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। सो ये एक चीज़ है। लेकिन असल जो रोल प्ले करती है मेरी ज़ाती नज़र में, वो एक बड़ी तादाद में जो इंडियंस कतर के अंदर है, दे आर प्लेइंग अ स्ट्रॉन्ग रोल। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 8 लाख इंडियंस हैं कतर के अंदर। सो 8 लाख से ज़्यादा ही होंगे थोड़े से। सो ये जो ये जो इंडियन कम्युनिटी है, दे आर प्लेइंग अ रोल। और दे आर प्लेइंग अ रोल इन टर्म्स ऑफ टेलिंग द कतरीज हाउ इम्पोर्टेंट आर द इंडियंस, क्या काम कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास से हैं, और एजुकेटेड हैं, ये चीज़ें हैं। सो 27% जो कतर की पॉपुलेशन है दैट कंप्राइजेज ऑफ इंडियंस। ठीक है जी। और ये चीज़ें हैं। सो इसी तरह फिर वही जो 8.5 लाख बच्चे फैमिलीज़ हैं, उनमें से जो 45,000 इंडियंस हैं वो फिर इंडियन स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे कतर के अंदर। तो दे आर क्रिएटिंग देयर ओन, जिसे वो कहते हैं ना, एक अपनी उन्होंने एक फील्डम सी क्रिएट कर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर के साथ व्यापक स्तर पर बातचीत की। वार्ता के दौरान मुख्य रूप से व्यापार, ऊर्जा, निवेश और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत कतर संबंधों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। मोदी ने खाड़ी देश में भारतीय समुदाय के समर्थन के लिए अमीर का धन्यवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। ये मुलाकात 8 पूर्व नौसैनिकों के कतर से लौटने के ठीक बाद हुई, जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। कूटनीतिक कदमों के और भारत दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत समीकरण की वजह से लोग भारत लौट आए। इसके लिए मोदी ने कतर अमीरी को सराहा भी। इस मुलाकात में मोदी अल थानी ने अन्य मुद्दों के अलावा अंतरिक्ष और शहरी बुनियादी ढांचे सहित भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। भारत खाड़ी देशों के साथ सहयोग के नए रास्ते खोलना चाहता है। दोहा की अपनी 24 घंटे में से भी कम यात्रा के दौरान मोदी ने फयाद अमीद हमद बिन खलीफा अल थानी और कतर के PM से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी का बुधवार को एमरी पैलेस में औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर और प्रतिबंधित वार्ता की। अधिकारियों ने कहा, चर्चा में आर्थिक सहयोग, निवेश, ऊर्जा साझेदारी, अंतरिक्ष सहयोग, शहरी बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक बंधन और लोगों के संबंधों सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने दोनों युद्धरत पक्षों के युद्ध विराम सुविधाजनक बनाने में कतर की भूमिका के बीच इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। मोदी ने अमीर को जल्द भारत आने का न्योता दिया। अमीर ने खाड़ी क्षेत्र में एक मूल्यवान भागीदार के रूप में भारत की भूमिका की सराहना की। बुधवार रात दोहा पहुंचने पर कतर के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री शेख
मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने मोदी की रात्रि भोज पर मेजबानी की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्त और प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। अधिकारियों ने कहा पश्चिम एशिया में हालिया क्षेत्रीय विकास पर भी चर्चा की और क्षेत्र और उससे परे शांति और स्थिरता बनाए रखने की महत्व पर जोर दिया। नौसेना के 8 दिग्गजों की रिहाई भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। इससे पहले मोदी सरकार के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद मौत की सजा को विस्तारित जेल अवधि में बदला गया। कतर 8.4 लाख भारतीय प्रवासियों का घर है। भारत ने कुछ दिन पहले एलएनजी के आयात के लिए कतर के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कतर भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।